अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं शराफत अली मोहन और मैं हूँ हुमा सावल। फर्स्ट न्यूज़ में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अशरफ सावल और आप देख रहे हो फर्स्ट न्यूज़ पे प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। आज मेरा जो प्रोग्राम है ख़ासकर मेयो बरादरी के हवाले से है और मेयो बरादरी के वो लोग जो दुनिया भर में बसते हैं। शहीद कायदे मेवात मोहम्मद अजमल ख़ान मेयो के नाम से तो वो वाक़फ़ हैं और मौजूदा चेयरमैन उनके बड़े भाई हाजी मोहम्मद अफजल ख़ान उन्हें भी जानते हैं, लेकिन आज हम उनसे बेबाक गुफ्तगू करेंगे और उनसे हम आपके सामने लेके आएंगे जो मेयो इत्तेहाद किस कदर तेज़ी से जा रहा था, बीच में ब्रेक आई, ये इस तमाम इशू पे बात करेंगे। और जो इसमें हाई साहब से हम ये भी जानेंगे कि आप अब आइंदा मेयो इत्तेहाद के लिए क्या करने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहब? अशरफ ठीक है, सावल, खैरियत? मैं अल्लाह का बड़ा करम हूँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मज़े में। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाई साहब, आज हम दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं अजमल ख़ान। जब एक नाम अजमल ख़ान आता है तो मुझ समेत हर मेयो की रगों में खून दौड़ने लगता है, क्योंकि अजमल ख़ान वो नाम था जब हमने पहली मरतबा सुना तो देखने का इश्तियाक हुआ कि उस शख्स को देखा जाए जो मेयो बरादरी के लिए करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है, पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। तो उसके आप भाई हैं, हमें आप पे फ़ख्र है कि आप अजमल ख़ान के भाई हैं। जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं। अजमल ख़ान ने जब ये पाकिस्तान में इत्तेहाद की फ़र्स्ट टाइम बुनियाद डाली 2001 में, तो उन्होंने ये प्रोग्राम कराची से शुरू किया था और कराची से जब स्टार्ट किया तो जनाब वो यहाँ से निकले सिंध और सिंध से फिर निकल कर पंजाब की तरफ रवाना हुए और इस तरह वो बीन उन्होंने बजाई कि काफ़िले जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए और काफ़िले बनते गए। बिल्कुल, लोग आते गए, ये जो है ना अकेला ही चला था जान में मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। लोगों ने मेयो ट्रेन चलती हुई देखी, लोगों ने मीनारे पाकिस्तान के साए तले मेयो का जलसा देखा। लेकिन हाजी साहब, आप मुझे ये बताएं कि अजमल ख़ान ने 2001 से लेके उनकी डेथ जो हुई, ये कितना अर्सा था? ये 2007 में उनका इंतकाल हुआ था, 7 में उनकी शहादत हो गई। उसके बाद जब मैंने पंजाब का दौरा किया और मैं मुख्तलिफ अजला में, बिहाड़ी में और दूसरे अजला में गया, तो लोग उनसे इतनी अक़ीदत और मोहब्बत रखते थे, इतनी मोहब्बत थी उनको कि मैं जब वहाँ पहुँचा पहली दफ़ा तो लोग मुझसे चिमट चिमट कर दाढ़े मार के रो रहे थे। मैंने जब उनको देखा तब मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि यार अजमल ख़ान से, शहीद से इतनी मोहब्बत लोग करते हैं। फिर उसके बाद मैंने दौरे शुरू किए और ये काम मैंने स्टार्ट किया। अजमल साहब की हयात में तो आप कहते थे यार आप क्या कर रहे हो, मैंने भी सुना था मेयो सेक्टर में, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अच्छा हाई साहब, सवाल आपसे ये है, अजमल ख़ान साहब ने मेयो इत्तेहाद की बुनियाद रखने से और मेयो इत्तेहाद को दुनिया भर में जो है मुतारफ़ कराने तक सिर्फ 7 साल का अरसा लगाया, ऐसा ही है? राइट, बिल्कुल सही कहा। लेकिन उनकी शहादत को कितना अरसा हो गया? उनकी शहादत को देख ले, 2007 से आज जो है वो 22 से 15 साल 15 साल मुकम्मल हुए। 15 साल से आप चेयरमैन पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद। लेकिन हाजी साहब, मैं तो ये बरमला कहूँगा, उनके 7 साल और आपके 15 साल, जब भी अजमल ख़ान बहुत आगे थे। बिल्कुल बहुत आगे थे जी, वो बिल्कुल बहुत, उनकी जो शनाख्त थी उनके काम से और उनके मेयो इत्तेहाद के चेयरमैन होने के अलावा उन्होंने पंजाब के अंदर बेतहाशा काम किया, एक जुनून की हद तक उन्होंने काम किया। लेकिन इसकी क्या वजह है कि आप अभी तक इतने अरसे में भी मेयो इत्तेहाद को वहाँ नहीं पहुँचा सके? हाँ नहीं, सही है। इसलिए कि मैं जब वहाँ पर गया तो मैं जो काम अजमल साहब कर सकते थे वो मैं नहीं कर सकता था। वो एक, मैंने आपको बताया कि वो एक जुनून की हद तक इसको आगे ले जाते थे, लेकिन चूँकि मैं वो काम इतने ज़्यादा फिर मेरे साथ जो अजमल साहब के साथ जो क़यादत थी, बाज़ लोग ऐसे थे उनके साथ बहुत सारे कि वो नमूद व नुमाइश और फ़ोटो सेशन के लिए उनके साथ रहते थे। जब उनकी शहादत हो गई तो वो फ़ोटो सेशन बंद हो गया, तो वो बेउताद छोड़कर चले गए। लेकिन हमने इसको कमो पेश जारी रखा। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि ऐसे हालात हुए कराची के
کہ ہم وہ پروگرام کو کنٹینیو نہیں جاری رکھ سکتے تھے. اس وقت میری جان کو بھی خطرہ تھا. اچھا حاجی صاحب، یہاں پہ آپ نے ذکر کر دیا جب جو اجمل صاحب شہید ہوئے، زمزمہ پارک والا واقعہ میو قوم نہیں بھلا سکتی. ان کا جو ایک شہادت کا جو ایک مقدمہ تھا درج ہوا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حاجی افضل صاحب نے خود درخواست دے کے وہ مقدمے کی پیروی رکوائی تھی. اس کی وجہ کیا؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، یہ سب ایسی پروپیگنڈے ہے، جھوٹ ہے. آج دیکھیں اس کراچی کے اندر بے شمار لوگ مارے گئے، بڑے بڑے ایم پی ایم این اے سب مارے گئے، اور جب ان کے قاتلوں کو تلاش کرتے ہیں تو وہ قاتل تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو اپنا کام کر کے گئے. عموماً آج اگر آپ کو کوئی مار کے چلا جائے اور وہ آپ ان کو جانتے نہیں ہوں تو کیا کریں گے؟ آپ تو نامعلوم میں دفن ہو گئے نا، آپ تو نامعلوم ایف آئی آر میں چلے جائیں گے. تو پولیس نے بھی بڑی تفتیش کی، اور وہ پولیس افسر کوئی چھوٹے پولیس افسر نہیں تھے، ڈی آئی جی لیول کے لوگ تھے، اور وہ اجمل صاحب کے خود بڑے دوست تھے، اور انہوں نے یہ انویسٹیگیشن اپنے ذاتی طور پہ کی، اور یہ سوچتے تھے کہ یار اس کے قاتل پکڑے جائیں تو اجمل کا قرض اتر جائے گا. اور انہوں نے جناب اس کی انویسٹیگیشن کر کے، اور اینڈ یہ تھا کہ ملزمان جو ہیں ان تک وہ اصل ملزمان تک نہیں پہنچ سکے. اچھا حاجی صاحب، آج بھی وہ پینڈنگ ہیں. اگر اس کے ملزمان اتفاق سے پکڑے جائیں یا ان کا اقبالی بیان ہو جائے تو وہ مقدمہ پھر کھل جائے گا. اچھا یعنی کہ آپ نے بند نہیں کروایا؟ نہیں یہ سب جھوٹ ایسے ہی پروپیگنڈا. اچھا حاجی صاحب، ہمیں یاد ہے ایک وقت تھا کہ وقت کا وزیر اعظم بات ہائی لینڈ بھی 110 میں آیا، اور وہاں پہ اجمل صاحب سے اس نے مدد طلب یہ کی کہ آئندہ الیکشن میں آپ کی برادری کو چاہتا ہوں کہ ہم مل کے الیکشن لڑیں. تو یقینی طور پہ پاکستان جی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان میو اتحاد کے چیئرمین حاجی محمد افضل خان میو سے، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ ایک وقت تھا جب چودھری سجاد حسین وزیر اعظم پاکستان تھے، اور وہ میو سیکریٹریٹ میں اجمل صاحب کے پاس آئے. انہوں نے اجمل صاحب سے جو ہے کہ مدد طلب کی کہ آئندہ الیکشن میں میو برادری اگر ہمارے ساتھ چلے تو ہم میجورٹی سے پاکستان میں اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے، اور میو برادری کو بھی اس کا حق دیں گے. تو حاجی صاحب ایسے کچھ واقعات آپ کے سامنے بھی آئے ہیں؟ نہیں میرے سامنے تو نہیں آئے، کیونکہ وہ اجمل صاحب کی ایکٹیویٹیز تھی وہ کرتے تھے. میں کبھی اس تمام معاملے میں کبھی نہ ان سے پوچھتا تھا. لیکن ہاں انہوں نے ایک دفعہ ذکر یہ ضرور مجھے میں نے سنا، انہوں نے وہ کر رہے تھے کہ جو قاف لیگ ہے، جو آج قاف لیگ کے نام سے جانی جاتی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ ضم ہو جائیں. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ ناممکن ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر ضم ہو گیا تو میو کی تو شناخت ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ ہی رہے. اچھا حاجی صاحب، ایک بیان تھا جو کہ بہت متنازع رہا اجمل صاحب کا کہ سیاستدانوں اب تمہیں ہمارے دروازے کا طواف کرنا پڑے گا، رسالوں میں بھی چھپا. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ اس نظر سے میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ مینار پاکستان پہ اجمل صاحب نے جو جلسہ کیا اس میں لاکھوں لوگ شریک تھے اس جلسے میں، اس کو دیکھ کر پھر تمام سیاستداں بشمول شوکت عزیز کیا، چودھری شجاعت صاحب کیا، اور تمام وہ لوگ جتنے بھی پولیٹکس کرتے تھے وہ سب اجمل صاحب کے پاس باتھائی لینڈ میں B110 پہ آیا کرتے تھے اور ان سے مشورہ کرتے تھے. اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر قوم متحد ہو جائے تو یہ تمہارے گھر کا طواف کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آتے تھے، سب نے دنیا نے دیکھا، ٹی وی میڈیا سارا کچھ دیکھتا تھا. یعنی کہ آئے اجمل صاحب کا وہ کال جو نا سچ ثابت ہوا. لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اجمل صاحب کے وہ جو الفاظ تھے شاید جو ہے کہ ان کی قتل کا جو نا سبب وہی بنے تھے کہ سیاستدانوں اب تمہیں ہمارے دروازے کا طواف کرنا ہوگا. موجودہ میو اتحاد کی کیا صورتحال ہے، اور آئندہ جو ہے حاجی محمد افضل خان کے جو ہے کیا پروگرام ہیں اور کس طریقے سے وہ میو اتحاد کو چلانے چاہ رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک.
के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही है हमारी बेबाक गुफ्तगू जो हम कर रहे हैं पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अफजल ख़ान मेयो साहब से, और उनसे जानेंगे कि आइंदा उनके क्या प्लान हैं। और उन्होंने पंजाब समेत पाकिस्तान भर में अभी तक जो है जो प्रोग्राम किए थे, लेकिन आइंदा क्या करने वाले हैं। जी हाजी साहब। अशरफ, बात यह है कि अब हमने जितनी एक्टिविटीज़ पहले थी वो नहीं हमारी रही पंजाब में। ख़ास तौर पर उसकी वजह एक और भी है कि मैं तकरीबन 2-3 साल बीमार भी रहा, मेरा बाईपास हो गया, जिसकी वजह से मेरी एक्टिविटीज़ वहाँ इतनी नहीं रही। लेकिन अब मैं बहुत बेहतर हूँ और अब मैं उसी तरह दोबारा इस काम को मैंने स्टार्ट किया है। और अब हम कराची, हैदराबाद और मीरपुर, टंडोलयार, यहाँ पर हमने अपनी बिरादरी को काफ़ी फ़ाल कर लिया। अब हमने शुरू किया, पिछले साल हमने भावलपुर में एक बहुत बड़ी रैली का इत्माम किया था और उस पर लोगों ने कमेंट्स दिए थे कि इतनी बड़ी ये रैली हमने आज तक सियासी पार्टियों की भी नहीं देखी। उसके बाद हमने पंजाब का रुख किया और वहाँ पर हमने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, पत्तोकी में और शुजाबाद में, रायविंड में, और हमने यहाँ कई एक प्रोग्राम किए हैं। अब लोगों के वहाँ से ख़ुद भी फ़ोन आ रहे हैं हमें, वो तमाम प्रोग्रामों को देख के उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो रहा है कि यहाँ कब आ रहे हैं प्रोग्राम। तो हमने उस सिलसिले में वहाँ कुछ बाडियाँ भी बनाई है, उनका अनकरीब ऐलान करेंगे। उसके बाद हम मुख्तलिफ अजला में और अपनी बाडियाँ बनाकर फिर एक दफ़ा मीनार पाकिस्तान पे वही शहीद अजमल ख़ान मेयो की तरह एक जलसे का हमारा एम बना हुआ है और उस पर हम जल्द। हाजी साहब, उसका तो लोगों को बेताबी से इंतज़ार है कि जो मीनार पाकिस्तान के साए तले मेयो बरादरी ने जलसा किया था, अपनी मिसाल आप था कि एक तरफ ARD की 7 जमातें, एक तरफ अजमल ख़ान वाहिद लीडर थे मेयो बरादरी के, लेकिन जलसा 2 गुना उनसे बड़ा था। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल में क्या आप अजमल ख़ान के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब हम पंजाब में वर्क भी करेंगे और मुख्तलिफ अजला में अपनी बाडियाँ बना रहे हैं। और उसके बाद जब हम ये समझ लेंगे कि अब हम इस काबिल हो गए तो फिर अब इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम। अच्छा, हाजी मोहम्मद अफजल ख़ान साहब, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद के, आप मेयो बरादरी के जो लोग दुनिया भर में पाकिस्तान समेत आबाद हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको वैसे यही देना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद की सपोर्ट करें। और पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद के अब हम हमने बहुत जल्द अपना एक छोटा चैनल जो है ना लॉन्च करने वाले हैं, जिस पर वो उसको देखेंगे और जो एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में इत्तेहाद की है और जैसी है वो उसको देखते रहेंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं। नाज़रीन, आपने हाजी मोहम्मद अफजल ख़ान मेयो, चेयरमैन पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद, और जो शहीद कायदे मेवात मोहम्मद अजमल ख़ान के बड़े भाई हैं, वो बखूबी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। और आज के दौर में अपनी फैमिलीज़, अपने अजीज़ व अकारब को छोड़ के बरादरी काज के लिए काम करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में वो अपने भाई के नक्शे कदम पे चलते हुए इस बरादरी के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो अहम ऐलान किया वो ये किया कि आइंदा जो है चंद रोज़ या चंद माह में एक बहुत बड़ा हम प्रोग्राम मीनार पाकिस्तान की सरजमीन को फिर दिखाएंगे कि मेयो मुत्तहद हैं और आज भी शहीद कायदे मेवात की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए मीनार पाकिस्तान के साए में आने के लिए तैयार हैं। अपने मेज़बान अशरफ सामल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।